बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? चलिए, आज हम प्रोस्टेट और पीनाइल प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। बहुत से टॉपिक्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोस्टेट का उसको ज़्यादा टाइम देंगे। बाकी चीज़ें जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ताकि हमें पता हो कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं या पेशेंट हमारे पास आए तो हमने करना क्या है। तो बहुत सी चीज़ें हम रेफ़र करते हैं इसमें, और हमारा रोल ज़्यादातर प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में उसमें ज़्यादा है, प्रोस्टेटाइटिस में ज़्यादा है, ठीक। एंड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग में तो उसको ज़्यादा टाइम देंगे। बाकी चीज़ों को ब्रीफली हम ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले तो ज़रा जो एनाटमी है उसको ज़रा रिवाइज़ करते हैं। एनाटमी इसलिए कि थोड़ी सी समझ में है ना कि ऑर्गन्स कहाँ पड़े हुए हैं, कि बहुत दफ़ा हम भूल जाते हैं कि ऑर्गन्स कहाँ पे, उनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक। उसको ज़रा समझें। तो मेल जेनिटल सिस्टम को, ठीक, पेनिस और यूरिथ्रा। यूरिथ्रा देखिए, मैं ट्रेस करके दिखा रहा हूँ। यूरिथ्रा की डायरेक्शन चेक करें कहाँ जा रही है। यूरिथ्रा प्रोस्टेट के बिल्कुल सेंटर से गुजर के, ठीक है, ब्लैडर के निचले हिस्से पे। ब्लैडर इज लाइक एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है। और प्रोस्टेट के अंदर से ही, नॉट आउटसाइड प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के अंदर से ये एक डक्ट है, ठीक है। और एंड पे देखिए क्या है, सेमिनल वेजिकल, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी देखें, ये क्या है, एक छोटा सा थैला है, एक छोटा सा ब्लैडर है, ये वेजिकल है, ठीक है, जितना ये दूसरा बड़ा यूरिन का है। तो यूरिन का जो ब्लैडर है वो बड़ा है, सेमिनल वेजिकल का ब्लैडर छोटा है, बिल्कुल टच है ये। और दोनों यानी बड़ा ब्लैडर की पाइप और छोटे ब्लैडर के दोनों आ रहे हैं प्रोस्टेट के अंदर और वहाँ मिल रहे हैं, फिर यूरिथ्रा बनती है, ठीक। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सेमिनल वेजिकल के जो फ्लूइड यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से प्रोस्टेट का फ्लूइड भी शामिल हो जाता है, यूरिन भी यहाँ से गुजर रहा होता है, ठीक। प्रोस्टेट के जितने इश्यूज़ होंगे, एनलार्जमेंट या मास या इन्फेक्शन या जो भी उसके एडीमा है कुछ होगा, तो यूरिन को रोक सकता है, ठीक। यूरिन के इन्फेक्शंस में जो पस पड़ जाती है, सीमेन ज़्यादा होगा, सिक्रेशन ज़्यादा होगा, तो वो यूरिथ्रा में आ सकते हैं, ठीक। और जो प्रोस्टेट की जो इन्फेक्शन है, वो जब यूरिन पास होता है अपने साथ इन्फेक्शन लेके, यूटीआई की शक्ल भी आ सकती है, सही। दूसरी चीज़ याद रखिए, अगर ये प्रोस्टेट इन्फेक्टेड हो, प्रोस्टेटाइटिस हो, तो पेन कहाँ आएगा? सोचें, ये प्रोस्टेट है, इसके ऊपर कौन है? ब्लैडर। सामने क्या है? सिम्फिसिस प्यूबिस। और पीछे क्या है? रेक्टम। नीचे क्या है? फ्लोर ऑफ द पेल्विस, ठीक है। तो प्रोस्टेट कहाँ पड़ा हुआ है? तो बीच में ऐसे छुप के बैठा हुआ है, ठीक है। अगर यूरिन ब्लैडर भर जाए, ठीक है, तो इसका प्रेशर भी आएगा, पेन होगा। अगर हार्ड स्टूल पास हो रहे हैं, स्टूल पास हो रहे हो, या कॉन्स्टिपेशन हो, तो ये स्टूल पास होगा तो भी दर्द होगा, ठीक है। जब इस ज़ोर से झटका लगेगा या बैठेगा, पेल्विक बैठेंगे तो भी दर्द होगा। तो द पेन ऑफ द प्रोस्टेट इज़ इन द लोअर एब्डोमेन, पेल्विस, ठीक है। तो डिफिकेशन से भी बढ़ेगा, प्रोस्टेट के ब्लैडर अगर फुल हो तो उससे भी बढ़ेगा, ठीक है, बैठने से भी बढ़ेगा। और पेरिनियम में पेन आता है, और ये पेन देखें जेनिटेलिया में, टेस्टिस एंड पीनिस तक आ सकता है। सो प्रोस्टेट का जो पेन है वो पीनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, रेक्टम, ब्लड हर एक के साथ मुंसलिक होता है, इसलिए कंफ्यूज करता है। इसलिए प्रोस्टेटाइटिस को डायग्नोज करना अक्सर जब तक आप सोचेंगे नहीं ना, मिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ याद रखिए, जो ब्लैडर है ना, इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। वो जैसे जैसे डायलेट होता है मसल थिन हो जाता है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल मोटे होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे अगर किसी वजह से, प्रोस्टेट की वजह से यहाँ रुकावट है, या पीनाइल स्ट्रक्चर की वजह से रुकावट है, तो क्या होगा? यूरिन रिटेंशन होगी, ब्लैडर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सा ब्लैडर होगा, सही, और इतना बड़ा हो जाएगा कि ये सारी नेक ऑफ द ब्लैडर स्ट्रेच होके इनकॉन्टिनेंट कर सकता है। जब भी यूरिन रुकेगा ब्लैडर के अंदर, जब यूरिन रुकता है ना,
तो वो इन्फ्लेमेशन करता है, एसिडिक चीज़ है यार, यूरिन रोकने की चीज़ तो नहीं है। जब किसी वजह से रुक जाए तो इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लैडर इरिटेट होता है, बार बार यूरिन आता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इसकी, तो इरिटेटिव सिम्टम आ जाते हैं। होती ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन उसकी वजह से जब स्टेसिस होती है उससे ब्लैडर के ना इरिटेशन वाले सिम्टम्स भी आ जाते हैं। और अगर यही रुकावट ज़्यादा हो तो ऊपर किडनी तक चली जाती है बात, हाइड्रोनेफ्रोसिस बायलेटरल कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हम जहन में रख के फिर आगे जाते हैं। तीसरी चीज़, ये जो प्रोस्टेट है, अगर आप देखिए प्रोस्टेट अगर लार्ज भी है, लार्ज प्रोस्टेट, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा, हमें कोई टेंशन है नहीं, है ना। प्रोस्टेट की इंपॉर्टेंस उस वक्त बनेगी जब वो ऑब्स्ट्रक्शन करे, चाहे वो छोटा ही क्यों ना, शरारती, ठीक है। जब वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स भी आएंगे, रिटेंशन होगी, इरिटेटिव सिम्टम्स भी आएंगे, ठीक। ये बहुत अहम नुकता है। साइज़ पे नहीं जाना है आपने कि प्रोस्टेट साइज़ बहुत बड़ा है तो मसला है, भाई रुकावट ही नहीं है, ठीक। देन दूसरी चीज़ याद रखिए, ये रेक्टम है ना, रेक्टम और प्रोस्टेट देखें कैसे टच है। तो जब हम डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम करते हैं विद अ फिंगर, तो हम प्रोस्टेट का ये पोस्टीरियर पार्ट को फील करते हैं, दाएं बाएं नहीं होता, सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट को फील करते हैं, वहीं पे सल्कस होता है। और बेसिकली ये जो लोब कौन सा है पोस्टीरियर पार्ट का, ये हम फील करते हैं, अगले हिस्से नहीं फील होते हमसे, ठीक है। तो ये एक है, और सो इट्स रफ मेथड, ये नहीं है पूरा फिंगर से आपने प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड कर दिया सारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, यहाँ इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, कैंसर हो, ये PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली, आगे चलते हैं।